देखो बेटा, सबसे पहले तो इसकी हम वर्किंग बनाएंगे। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंकिट लिमिटेड है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब पब्लिक को ऑफर किया है इन्होंने 80,000 शेयर, राइट। तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज 80,000 शेयर्स हैं और वैल्यू क्या है इसकी, 10 रुपीज ईच। सो 10 रुपीज का है ये, ओके। एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट है, फिर अलॉटमेंट पे है, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट कितना है 2 रुपीज है, और बोला क्या गया है 2 रुपीज, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचा हुआ अमाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगा हमारा 5 रुपीज का। आई थिंक ये बनाने में तो अब दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, दैट इज अप्लाइड देन इशूड एडवांस और रिजेक्शन। अभी ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव। आपके पास 1,50,000 की एप्लीकेशन आई है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमारे पास शेयर कितना है, सिर्फ 80,000, मतलब खरीदने वाले आ गए हैं 1.5 लाख, बट हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ 80,000 है। इसको आपको क्या करना होता है, ब्लॉक, क्योंकि अब इसमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी को मना करना पड़ेगा, किसी को उसने जितना मांगा है उससे कम देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे इसने क्या किया है इस कंपनी ने। एप्लीकेंट ऑफ 10,000 वर रिजेक्टेड, इन्होंने सीधा सीधा कर दिया, 10,000 के एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो 10,000 है इसमें से ये क्या हो गया, रिजेक्टेड। 10,000 रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन फॉलोइंग बेसिस। इन पे प्रोराटा लगाया गया है। कैटेगरी 1 में कौन है, एप्लीकेंट ऑफ 80,000 शेयर वर अलॉटेड 40,000 शेयर। 80,000 शेयर को हमने कैटेगरी 1 बनाई, जिसको हमने नाम क्या दिया, ए कैटेगरी। इसमें 80,000 एप्लीकेंट थे और उन्हें हमने शेयर कितना दिया है, 40,000। तो इसको हमने 40,000 शेयर दे दिए। आया समझ में। तो इसका 40,000 का क्या आ गया हमारे पास, एडवांस, ओके। आगे क्या है, कैटेगरी बी में 40,000 शेयर्स थे, उनको भी हमने 60,000 शेयर्स थे। कैटेगरी बी में 60,000 शेयर्स थे, इनको भी हमने 40,000 दे दिए। इनका एडवांस कितना आ गया, 20,000। आई बात समझ में, ठीक है। excess money received on application were adjusted toward allotment due on allotment and first call। मतलब जिनका भी ज्यादा पैसा आया है उसे आप अलॉटमेंट में भी यूज करो, और फिर भी अगर बचता है तो फर्स्ट कॉल में भी यूज करो, ओके। तो अभी आप देखो कैसे यूज करेंगे हम। आपकी जो पहली एंट्री होती है, पहली एंट्री है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि एरियर वगैरह बच गया है, ओके। तो पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इस बार मैं शॉर्ट में ही करता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हमारा अमाउंट क्या आएगा, 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000। क्लियर बेटा। दूसरी एंट्री जो होगी दैट इज शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसमें क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 2,40,000। ठीक है। तीसरी एंट्री, एडवांस में अमाउंट है ना, तो तीसरी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये मैं एक साथ कर दूं क्या, चलो अभी ये कर लेते हैं, फिर आप एक साथ भी सिखा दूंगा मैं, इसके बाद एक साथ भी कर सकते हो आप।
ये तीनों जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री है ना, ये एक साथ हो सकती है, क्योंकि इन सब में शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, बाकी तीनों क्रेडिट हो रहे हैं, तीनों को क्रेडिट कर दो। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 80,000 इंटू 3, 2,40,000। नहीं सॉरी, ये 80 नहीं है, 60 है ना। कॉल्स इन एडवांस में 60 इंटू 3, 1,80,000। पता है मेरी गलती कहां मुझे समझ आई? क्योंकि पहली एंट्री 450 है, दूसरी 240 हो गई। अगर ये 240 हो गया तो 480 हो जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि 3 एंट्री का सम पहली एंट्री के इक्वल होना चाहिए, तो मुझे यही पता चल गया कि मैं गलत कर रहा हूं कुछ, राइट? तो ऐसे भी अगर जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो रहा है तो आप पकड़ सकते हो अपनी मिस्टेक्स को। नंबर 4 एंट्री करेंगे हम, दैट इज शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। यही होगा, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। दिस इज 10,000 इंटू 3, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, 30,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब आप सम करके देखो तो इक्वलाइज 450 आ रहा है। समझ आ गया? अब वेरी इंटरेस्टिंग एंट्रीज, 5th एंट्री पे पहुंचते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज कितना है ये? मैंने बताया था जब आपकी 4 एंट्रीज खत्म हो जाएं तो इसका रोल, इसका रोल और इसका रोल खत्म हो जाता है। बचता कौन है? सिर्फ इशूड। इशूड में कितना है? 80,000। सो 80,000 इंटू 2 कितना? 1,60,000। अब कमाल की बात देखो, आपको अलॉटमेंट में पैसे चाहिए 160 और आपके पास एडवांस पड़े हुए हैं 180, लेकिन ये एडवांस 2 अलग अलग ग्रुप का है। किसी दूसरे का एडवांस किसी दूसरे में एडजस्ट नहीं कर देना है, तो हमें इन दोनों को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाइल डूइंग द नेक्स्ट एंट्री, राइट? जब हम ये करेंगे, आप सिंपली देखो, मैं जैसे यहां पर आपको वर्किंग दिखाता हूं पहले। जब मैं इसकी अगली एंट्री करूंगा, बैंक वाली एंट्री है ना, अगली एंट्री होती क्या है? अगली एंट्री क्या होती है इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी लिखना पड़ेगा इस बार क्योंकि एडवांस यूज करने वाले हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें जो अलॉटमेंट में यहां पे लिखा हुआ है डेबिट में 160, ये वहां तो श्योर ही जाएगा, 160 तो यहां पे जाएगा ही जाएगा। बाकी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पर, है ना? अब वो कैलकुलेशन है क्या, वो बड़े ध्यान से समझो आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास शेयर कितना है, सॉरी एडवांस में कितना है? ए ग्रुप का एडवांस है 40,000 का, 40,000 शेयर का। एक चीज और बताता हूं मैं बेटा, अप्लाइड एडवांस या रिजेक्शन, ये नंबर ऑफ शेयर है, अमाउंट नहीं है। अमाउंट निकालने के लिए आपको इनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसका एक और ट्रिक है, अप्लाइड एडवांस रिजेक्शन हमेशा मल्टीप्लाई होंगे सिर्फ एप्लीकेशन के साथ। ये इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, लेकिन अगर मुझे एडवांस को कैलकुलेट करना है ना, वो हमेशा एप्लीकेशन के साथ होगा, क्योंकि एडवांस एप्लीकेशन के टाइम पे ही आया होगा। लॉजिक ये है। तो अगर मैं कैटेगरी ए की बात करूं तो इसके कितने शेयर दिए इसको हमने? 40,000। तो इनके पैसे कितने बनते हैं? 80,000। 40,000 इंटू 2 रुपीज, है ना? जब हम इनकी अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे तो हम तो यही कैलकुलेशन करेंगे ना कि भैया आपका शेयर कितना है? 40,000 का, 2 रुपए के हिसाब से तुम्हारा कितना? 80,000 रुपए हो गए तुम्हारे, है ना? अब हम इसका एडवांस देखते हैं। 40,000 इंटू 3, कितना एडवांस है इसका? 1,20,000। क्या आप इसके सारे एडवांस को अभी यूज कर सकते हो? आप इसमें से सिर्फ 80,000 यूज कर लोगे और आप इसको क्या लेटर भेजोगे कि भाई साहब आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी ए वालों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, उनका यह सारा पैसा कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट हो गया और उसके बाद भी उनका 40,000 बच गया है आगे यूज करने के लिए। आया समझ में? और कैटेगरी बी के लिए अगर हम बात करते हैं, बी को हमने कितने शेयर दिए हैं? फिर से 40,000। तो 40,000 इंटू 2 कितने पैसे बने इसके, है ना? तो हमने बनाए इसके पैसे, भाई साहब के पैसे बन रहे हैं 80,000 और इसका एडवांस कितना है? 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000। तो हमने इसका भी 60,000 यूज किया
और इसको हमने कितने का लेटर भेजा कि भाई साहब आप 20,000 रुपए जमा कर दो, और उसको डिटेलिंग क्या भेजी होगी कि देखो आपके पैसे बनते हैं 80,000, 60,000 तो आपका एडवांस है, बचा हुआ 20,000 आप हमें भेज दो। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? तो आपने इसके भी 60,000 किससे यूज कर लिए? कॉल्स इन एडवांस से। तो टोटल कॉल्स इन एडवांस में कितना यूज किया आपने? 80 यहां से और 60 यहां से, 140 आपने कॉल्स इन एडवांस से यूज कर लिया। टोटल कितना था आपके पास? 180, 140 आपने यूज कर लिया। 40 अभी भी बचा है, लेकिन वो सिर्फ ए कैटेगरी वाले का बचा है, बी का कुछ नहीं बचा। तो जब आप नेक्स्ट एंट्री करोगे तो यहां पे कॉल्स इन एडवांस में 1,40,000 आ जाएगा, और आपके पास बैंक में कितना पैसा आएगा? सिर्फ 20,000। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो मैं भी ये डाल दूंगा, इसको एक बार देख लेना कि कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री जो है बेटा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही करेंगे ना? इसका अमाउंट कैसे डालेंगे हम? फिर से 80,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो ये आ गया 4 लाख। अब जो दूसरी एंट्री होगी, अभी भी कुछ एडवांस बचा हुआ है ना, तो दूसरी एंट्री में भी कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तो यह सीधा 4 लाख लिखा जाएगा। अब एडवांस कितना बचा है? पीछे बताया था ना मैंने, सिर्फ 40,000 का एडवांस बचा है ना? तो ये जो 40,000 का एडवांस है ये हम यहां पे यूज कर लेंगे। इस बार हमें कैटेगरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट है। तो 40,000 यूज किया, बाकी का 3,60,000 हमारे बैंक में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको सिमिलर क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड करूंगा, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको, तो क्वेश्चन आप लोग करना। ओके, तो ये प्रैक्टिस कर पाओगे कैसे हम एडवांस को यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा?